हेलो फ्रेंड्स, आईटी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी कानून और यूट्यूब की कानूनी नीतियों के ऊपर आज मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न भेजे हैं, उनके मैं उत्तर बताने की कोशिश करूंगी। प्रश्न है कि मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। पहला प्रश्न ले रही हूँ कि ये है छत्तीसगढ़ से कोई मनोज हैं, उन्होंने भेजा है, क्या मैं अपने वीडियो में किसी और का कंटेंट फेयर यूज़ यानी उचित उपयोग के तहत इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो देखिए, हाँ, उत्तर है हाँ। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 52 के तहत शिक्षा, आलोचना, समीक्षा या समाचार पत्र रिपोर्टिंग के लिए दूसरों के कंटेंट का छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप पूरे 1 घंटे की वीडियो में किसी और की फिल्म या गाना चलाते हैं तो इसे फेयर यूज़ नहीं माना जाएगा और आपका वीडियो कानूनी रूप से हटाया जा सकता है। आप उसमें से एक रेफरेंस के तौर पर कुछ ले सकते हैं कि मैं ये बना रहा हूँ या ये मैंने इस विषय पे ये सर्च किया है, इसमें इस वाले गाने में या इस वाली फिल्म में इसके विषय में ये चीज़ बताई है, उसका छोटा सा हिस्सा आप रेफरेंस देते हुए उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि आप किसी चीज़ की जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह न्यूज़पेपर में यदि कुछ आता है तो आप उसका रेफरेंस देते हुए कि इसके विषय में इस न्यूज़पेपर में इस तारीख पे ये छपा है, ये छपा था, है ना। इसमें मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये इसमें ये छपा था, उसको रेफरेंस करते हुए मैं बता रहा हूँ। और यदि किसी की किताब है तो उसके राइटर का नाम बताते हुए उस किताब का आप कुछ चीज़ बता रहे हैं तो उसका चैप्टर, उसकी लाइंस की, इस किताब, इस लेखक की, इस किताब की इस पन्ने पर, इस अध्याय के इस पन्ने पर ये चीज़ लिखी है जो मैं बता रहा हूँ। यानी आप उस चीज़ को जो बता रहे हो तो प्रमाणित कर रहे हो, लेकिन किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर रहे। लेकिन आपको एज इट इज़ नहीं करना है कि ये चीज़ मेरे द्वारा ही कही जा रही है या रचित की जा रही है या क्रिएशन की जा रही है, जबकि वो किसी और की है। तो अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, किसी विषय के विषय में बता रहे हैं और वीडियो काफ़ी लंबी बना रहे हैं, तो आप किन्हीं किन्हीं चीज़ों को, किसी की वीडियो, किसी का लिखा हुआ, किसी का कुछ बता रहे हैं तो आप बताते जाइए कि ये उसका है, ये उसका रेफरेंस मैंने यहाँ से लिया, ये लिया, ये लिया, तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि आप उनकी चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में है उसको लेकर आप बता रहे हैं, बाकायदा उसका नाम भी बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। दूसरा प्रश्न है, एक ये भी छत्तीसगढ़ से ही है, ये कोई क्या नाम लिखा है, नाम क्लियर नहीं है इनका, ये कोई आरती करके हैं। इन्होंने लिखा है कि अगर मेरे वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो क्या मुझे जेल हो सकती है? नहीं, इस तरह से नहीं होगी। देखिए, यूट्यूब पर कॉपीराइट क्लेम आने पर जेल नहीं होती। इसका मतलब सिर्फ यह होता है कि आपके वीडियो से होने वाली कमाई यानी मोनेटाइजेशन उस व्यक्ति को मिलेगी जिसका वह म्यूज़िक या कंटेंट है। हालांकि अगर आप जानबूझकर किसी का ओरिजिनल काम चोरी करके अपने नाम से बेचते हैं तो वह कॉपीराइट उल्लंघन होगा। कॉपीराइट का उल्लंघन का अपराध माना जाएगा, आपराधिक मामले बन सकते हैं। तो आप समझ गए ना कि कॉपीराइट अगर उल्लंघन हो रहा है तो आपराधिक मामले बन सकते हैं। किसी और के वीडियो को आपने शेयर किया है तो मोनेटाइज उसका है, उसको फ़ायदा होगा। आपने शेयर किया तो आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आप अपनी चीज़ क्रिएट कीजिए ना, अपना खुद का अथाह सागर, इसमें से आप कुछ भी अपना जो भी आप सब्जेक्ट में बना सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप माहिर हैं उससे संबंधित आप अपना नोट्स बना लीजिए। अगर ऐसे नहीं बन रहा, नोट्स से पढ़ के बताइए, चीज़ें कलेक्ट कीजिए, रेफरेंस दीजिए। अगर
किसी भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं या सामान्य बना रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट तो नोट डाउन करना पड़ता है। तो आप लिखिए, नोट्स बनाइए और उसको बताइए। और अगर कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ ऐसा कि किसी का वीडियो लेना है या किसी का कुछ लेना है तो आप उसको रेफरेंस देते जाइए। बाकी अगर आपने अपना कोई वीडियो बनाया है और किसी का वीडियो उसमें बीच बीच में उसकी क्लिपिंग यूज़ कर ली है आपने, तो अगर उसे पता चलेगा तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा, वो आप पे केस भी लगा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। देखिए, तीसरा प्रश्न है, ये पूछा है गुजरात से, गुजरात की सूरत से शाह भाई, कोई ये लिखा है उसने रमेशा। देखिए, इस तरह से बिल्कुल लिखकर और उसकी फ़ोटो खींचकर और मैसेंजर पे पोस्ट कर देते हैं मुझे, तो वो राइटिंग ठीक से समझ में नहीं आती है कि रमेशा भाई ने भेजी है। अच्छा, रमेशा पालकी वाले जी हैं, इन्होंने भेजा है कि पालकी वाला, अब जो भी होता है, देखिए ये नाम है, कई तरह के नाम होते हैं। ये कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक में कानूनी अंतर क्या होता है? देखिए, मैं बता रही हूँ कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कॉपीराइट क्लेम ये ये होता है कि कॉपीराइट क्लेम कौन कर सकता है कि भाई किसी का वीडियो किसी के हिस्से, जैसे उसका बैकग्राउंड म्यूजिक पर आता है, इससे चैनल सुरक्षित रहता है, बस उस वीडियो की कमाई मालिक को जाती है। और कॉपीराइट स्ट्राइक यह तब आता है जब कोई मालिक आपके वीडियो को हटाने की कानूनी शिकायत करता है। यदि आपके चैनल पर 90 दिनों के भीतर 3 स्ट्राइक्स आती हैं तो यूट्यूब कानूनन आपका चैनल हमेशा के लिए डिलीट कर सकता है। ये सही है। इसलिए आप अपनी चीज़ें बनाइए, निकलिए, हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, जहाँ की भी शूटिंग करना है शूट कीजिए, अपने वीडियो में उसे इस्तेमाल कीजिए। वो आपका खुद का पकाया हुआ कंटेंट होगा। किसी की भी कंटेंट को चोरी मत कीजिए। आप घर से बाहर निकलिए, कहीं भी अपना कैमरा घुमाएंगे, आपको चारों तरफ से कंटेंट मिल जाएगा, नेचर मिल जाएगा, म्यूज़िक मिल जाएगा, सब कुछ ओरिजिनल वो आपका रहेगा, उसमें कोई क्लेम नहीं करेगा और ना ही आपका वीडियो या यूट्यूब चैनल बंद होगा। देखिए, चौथा प्रश्न पूछा है कोई सारथी, एक सारथी नाम है, बस सारथी लिखा है ना, लिखा है भारत के डिजिटल कानून के अनुसार वीडियो में क्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, भारत के डिजिटल कानून यानी आईटी रूल्स। उत्तर है भारत सरकार के आईटी रूल्स यानी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अनुसार आपके 1 घंटे के वीडियो में निम्नलिखित चीज़ें होने पर कानूनी कार्रवाई या चैनल ब्लॉक हो सकता है। जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के खिलाफ अगर आपने बातें की हैं, यदि बच्चों के खिलाफ यौन शोषण या अश्लीलता, पॉक्सो इसे पॉस्को बोलते हैं, कानून के तहत गंभीर अपराध वाली अगर आप ऐसी कुछ अश्लील बातें कर रहे हैं तो आपका वीडियो रोका जा सकता है। धार्मिक या जातिगत दंगे भड़काने वाली नफरत, हेट स्पीच यदि दे रहे हैं, जिससे कि जातिगत किसी जाति विशेष को टारगेट करके या कुछ ऐसी हेट स्पीच दे रहे हैं जिससे किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वो भी आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप सोच समझ के बोलें। किसी व्यक्ति की मानहानि या उसकी निजता का उल्लंघन, जी हाँ, किसी व्यक्ति, आपके बोलने से यदि किसी व्यक्ति की मानहानि हो रही है, उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है, तो ये भी आईटी एक्ट के उल्लंघन के तहत आएगा। देखिए, चौथा प्रश्न पूछा है किसी बाबूलाल जी ने, ये डिंडोरी के हैं। क्या यूट्यूब पर किसी भी विषय पर वीडियो बनाना मेरा कानूनी अधिकार है? हाँ, बिल्कुल।
किसी भी विषय पर आप सर्च कीजिए, नोट्स बनाइए और उस पर आप अपनी जानकारी दीजिए। किसी का अगर कंटेंट ले रहे हैं या कोई किताब का कोई लेख ले रहे हैं या कुछ भी कहीं से उठाकर बता रहे हैं तो आप उसका रेफरेंस देते जाइए और बताते जाइए। हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार देता है। आप कानून के दायरे में रहकर किसी भी मुद्दे पर वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध भी लागू है। यानी आप देश विरोधी या समाज में नफरत फैलाने वाली बातें नहीं बोल सकते हैं। देखिए, यदि आप कुछ स्पीच दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आपके कानूनी और भावनात्मक अधिकार जैसे आपके खराब ना हो, इसी तरह दूसरे के भी कानूनी और सामाजिक और धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलिए और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा ध्यान रखिए। बोलिए, लेकिन किसी को आहत मत कीजिए, अपने विचार रखिए। तो ये थे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर जो मैंने खुद भी नोट्स बनाए थे और मैं बता रही थी। क्योंकि क्या है कि हम कुछ बोलते हैं, बोल तो दिया, लेकिन हमें भी याद नहीं रहता कि हमने क्या बोला। मैं नोट्स इसलिए बनाती हूँ कि मैंने नोट्स बनाकर बोला। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं नोट्स बनाकर बोलती हूँ, इससे कि कभी कोई व्यक्ति, ये मेरे लिए भी लागू होता है कि कोई व्यक्ति कोई क्लेम करता है कि ये चीज़ हमने बोली थी या हमने लिखा था या हमने बनाया था, आपने कैसे बोल दिया। तो इस चीज़ का बीइंग एन एडवोकेट मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज़ बोलने के पहले नोट्स बनाऊँ, रेफरेंसेस लूँ, बताऊँ। अगर किसी का रेफरेंस मुझे बोलना भी है तो वो भी नाम सहित बता देती हूँ कि इस किताब में ये चीज़ लिखी है। मैं स्वयं से नहीं बोल रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ इसकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसलिए रिसर्च कीजिए, खोज कीजिए, नोट्स बनाइए, रेफरेंस लिखिए। आप किसी भी विषय में जानकारी दे रहे हैं तो वीडियो बनाइए, खुद जाइए, रिकॉर्ड कीजिए उस चीज़ को। और अगर किसी का वीडियो, किसी की फिल्म का सीन या कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकायदा उसका रेफरेंस दीजिए, बशर्ते आप खुद का बनाकर पेश करें। तो ये है, कॉपीराइट उल्लंघन भी ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी उल्लंघन ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। और आप IT एक्ट का उल्लंघन भी ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। किसी की मानहानि भी ना हो, इसका भी ध्यान रखिए। क्योंकि हमें नोट्स बनाकर बोलने में ये तो रहता है कि भाई ये मैंने नोट्स बनाए थे, ये मैंने बोला था, मेरे पास ये चीज़ प्रूफ है। मैंने किसी का कुछ भी चोरी करके नहीं उठाया है। आपके पास वीडियो बना रहे हैं, आपका ओरिजिनल कंटेंट है, आप YouTube पर डालिए, फेसबुक पर पोस्ट कीजिए, इंस्टा पे पोस्ट कीजिए। जिस भी सोशल मीडिया में आप पोस्ट करते हैं करते रहिए, बशर्ते आपका खुद का क्रिएट किया गया कंटेंट हो। और अगर किसी का आप कंटेंट ले रहे हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमें लेना पड़ता है, साइंस का हुआ, मूवी का हुआ, कुछ चीज़ बताते हुए हुआ, तो वो हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें क्या है, साँच को आँच नहीं। तो सच बने रहिए आप। प्रत्येक व्यक्ति आजकल सोशल मीडिया पे आ गया है, यूट्यूब चैनल बना रहा है, यूट्यूब से कमाई भी कर रहे हैं, फेसबुक भी मोनेटाइज होते हैं, करते हैं, बनाते हैं। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी से, धैर्यता के साथ करते रहिए। पढ़िए, रिसर्च कीजिए, नोट्स बनाइए और वीडियो बनाइए। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। आप फेसबुक के मैसेंजर में भी आके प्रश्न पूछ सकते हैं। जिस भी विषय में पूछना है, कानूनी विषय में, सामाजिक विषय में या
सामाजिक मुद्दों पे, जिस भी विषय में किसी के केस लगे होते हैं, किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, किसी जो भी प्रश्न पूछना है आप प्रश्न पूछिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।